जैसे ही दक्ष महल में प्रवेश किया तो सती की बहनों और सखियों ने सती को छेड़ते हुए वर को श्रेष्ठ और सुंदर बताया। पर सदाशिव का पंचमुखी रूप देखकर चिंतित हुए दक्ष को दोबारा देवर्षि नारद ने निवारा। सभी देवी देवगणों की उपस्थिति के मध्य सदाशिव और देवी सती का विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात देवगणों ने जगत के कल्याण तथा स्वयं की स्थिति को सुदृढ़ करने का निश्चय करते हुए अपने अपने लोक की ओर प्रस्थान करने का विचार किया। विदाई की सारी तैयारियां हो चुकी हैं पिताश्री, यदि आप कहें तो। नारायण नारायण। भ्राता दक्ष, आप बधाई के पात्र हैं। आपकी दक्षता में अतिथियों के मान सम्मान की व्यवस्था इतनी सुंदर थी कि 3 दिन कैसे व्यतीत हो गए आभास ही नहीं हुआ। धन्यवाद। सचमुच ये 3 दिन तो 3 पलों के समान व्यतीत हुए। दक्ष, जितने मनहर आपके जमाता शिव हैं, उतना ही सुंदर रहा आपका आतिथ्य सत्कार। सत्य है जगदीश्वर, आपका कथन पूर्ण रूप से सत्य है। अब आपका क्या विचार है प्रभु? विचार? कैसा विचार देव ऋषि? यही कि दक्ष प्रजापति का आतिथ्य कुछ दिन और स्वीकार करे तो कैसा रहेगा? नारद, तुम तो दक्ष प्रजापति के भ्राता होने के नाते घराती भी हो और शिव की बारात में आए हो तो बाराती भी। परंतु किसी भी बारात का 3 दिन से अधिक वधु के पिता गृह में रुकना मर्यादा के विरुद्ध है। हम इसी समय ब्रह्मा जी से अनुरोध करेंगे कि वे बारात विदाई की तैयारी करें। चलो नारद। ब्रह्मदेव, आपसे अनुरोध है कि सती के पितामह होने के नाते अपनी पुत्री को जामाता शिव के साथ विदा करने का उपक्रम करें। श्री हरि, हमने आपके अनुरोध से पहले ही बारात विदाई का आदेश दे दिया है। पुत्र दक्ष, देखो अब इस कार्य में और अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। पिताश्री, यूं तो पुत्री सती की विदाई का पूर्ण प्रबंध किया जा चुका है, परंतु मैं स्वयं जाकर देखता हूं। श्री हरि, शिव शक्ति का यह युगल युग युगांतर तक सर्वश्रेष्ठ रहेगा। पुत्री सती, आज तुम पितृगृह से इच्छित वर पाकर विदा हो रही हो। कैलाश जाकर कैसा जीवन व्यतीत करोगी, ये सोच सोचकर मेरा मन पिता होने के नाते चिंतित रहेगा। पिताश्री, आप मेरे सुखों के विषय से कभी शंकित मत होइएगा। पति के साथ रहते हुए आपको दिखाई देने वाले कष्ट मेरे लिए सुखकारी होंगे। पुत्री, पुत्री, तुम्हारा सुख सौभाग्य ही मेरा संतोष है। अपने स्नेह की गरिमा से अपने पति के जीवन को मंगलमय कर देना। चलो पुत्री, चलो। विदाई की वेला में सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज, आप पधारिए, मैं सती को लेकर आती हूँ। सदा सुखी रहो। बहन, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई, इसका हमें हर्ष है, किंतु तुम्हारे वियोग का दुख भी है। कैलाश जाके हमें भूल न जाना। रोहिणी, रोहिणी, तुम तो सभी सदा मेरे मन में रहोगी। तेरे बिना ये प्रांगण बहुत सूना सूना लगेगा सती।
आज जाती है पीर की नगरिया, रोए माता पिता संगी साथी सखा, रोए माता पिता संगी साथी सखा, छलके नयनों की कोरी गगरिया, कुंवरी पाके पति छोड़ हमको सखी, आज जाती है पीर की नगरिया, कुंवरी पाके पति। लाज में ही सिमटी जाती है, लाज में ही सिमटी जाती है, पर मन ही मन में सिताती है, दीप ज्योति मिले सीप मोती मिले, मिल गई पर्वत से प्यासी बदरिया, रोई माता पिता संगी साथी सखा, रोई माता पिता संगी साथी सखा, छलके नयनों की कोरी गगरिया, कुंवरी पाके पति। अपनी थी ये हुई है पराई, अपनी थी ये हुई है पराई, नदी अपने सागर समाई, आस इसकी पली संग पी के चली, हो गई सोनी ऊंची अटरिया, रोए माता पिता संगी साथी सखा, रोए माता पिता संगी साथी सखा, छलके नयनों की कोरी गगरिया, कुंवरी पाके पति छोड़ हमको सखी, आज जाती है पीर की नगरिया, कुंवरी पाके पति। माता सती की
भगवान शिव शंकर की, माता सती की, भगवान शिव शंकर की, माता सती की, भगवान शिव शंकर की। माता सती, आपका कैलाश में स्वागत है। मंगल कार्य निर्विघ्न संपन्न। अब हमें आज्ञा दें शिवशंकर। ब्रह्मदेव, आपकी इच्छा के अनुसार मुझे गृहस्थ पदभार भी वहन करना पड़ रहा है। अब तो आप प्रसन्न हैं। महेश्वर, आपने ऐसा करके संसार के लिए पति पत्नी का वो आदर्श प्रस्तुत किया है जो सृष्टि प्रसार और नर नारी संबंधी मर्यादा के लिए अति आवश्यक है। श्री हरि विष्णु, भूत, वर्तमान और भविष्य सभी निश्चित है। जो हो गया है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सभी में जगत का कल्याण ही निहित है। पिता ब्रह्मदेव की आज्ञा पालन हेतु दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती का विवाह शिव के साथ संपन्न तो कर दिया, परंतु मन सती के भविष्य की चिंता में ग्रस्त रहा। कोमलांगी पुत्री सती और अप्रिय वेशधारी शिव की जोड़ी का विचार कर दक्ष अनेक बार चिंतित हो जाते थे। सती कैलाश जाकर सुखी रहेगी। कदापि नहीं। इस राजमहल का वैभव, ऐश्वर्य सीमा कहां है? नारायण नारायण। प्रणाम भ्राता दक्ष। प्रणाम देवर्षि। कैसे आगमन हुआ? बस आपकी कुशल मंगल पूछने चला आया। क्या बात है भ्राता दक्ष, आप कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। चिंतित? देवर्षि, चिंता का तो कोई कारण ही नहीं है। भ्राता दक्ष, एक पिता जो अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पुत्री का हाथ किसी को सौंप देता है, उसका चिंतित होना स्वाभाविक ही है। परंतु आप निश्चिंत रहें। आपकी पुत्री सती के विवाह उपरांत हिमालय पहुंचने के बाद वहां पर चारों ओर आनंद आनंद व्याप्त हो गया। क्या बात है, आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है? नहीं नहीं देवर्षि, आपकी बात पर अविश्वास का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर आपके मुख पर ये विषाद की रेखाएं क्यों हैं? देवर्षि, यदि मैं ये मान भी लूं कि आपका कथन सत्य है, तो मैं ये सोच रहा हूं कि ये आनंद कितनी देर तक टिक पाएगा। नारायण नारायण, मैं आपका अभिप्राय समझा नहीं। देवर्षि, विवाह के बाद कुछ दिनों तक सती अपने उस औघड़ भभूतधारी पति के साथ आनंद मनाएगी, परंतु जब कैलाश में गिरते हुए हिमकणों के थपेड़े सहेगी, तो उसे हमारे इस राजमहल में बिताए हुए सुख का स्मरण होगा, और तब वो पछताएगी। यही कहना चाहते ना भ्राताश्री? ये आपका भ्रम है। ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है ये। सती तो शिव की जन्म जन्म से जीवन संगीनी है। शिव के होते हुए सती को पश्चाताप हो ही नहीं सकता। उसके जीवन में दिन प्रतिदिन सुख की वृद्धि होगी। शिव सती का साथ ही आनंद की सृष्टि करता है। नारायण नारायण, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है भ्राताश्री, जो आप मुझे रुष्ट होकर देख रहे हैं? कहीं शिव ने लिखा पढ़ाकर तो नहीं तुझे मेरे पास भेजा है? नारायण नारायण, शिव के प्रति ऐसी अपमानजनक भाषा में सुन नहीं सकता भ्राताश्री। मैं स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ आया हूँ आपको वो शुभ संदेश सुनाने। अब मैं जा रहा हूँ। नारायण ना। इतनी सी बात का इतना बुरा मान गए देवर्षि? हमने तो तुम्हें शिव के बारे में कुछ नहीं कहा, परंतु कहना चाहें तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं। नारायण नारायण, आप बहुत कुछ कह सकते हैं, परंतु मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। भगवान शिव आपका कल्याण करे। नारायण नारायण। आयोजन से जब नारद शिव शंकर के पास आए, तो उनसे नंदाव्रत का उपाय लेकर सती का मार्गदर्शन किया। व्याकुल सती को नंदाव्रत का मार्ग नारद ने दर्शाया अवश्य,
किंतु पिता दक्ष का क्रोध और शिव के प्रति उनका विरोध बाधक सिद्ध हुआ। पिताश्री, मेरा व्रत सफल हो गया। पिताश्री, मेरी तपस्या सार्थक हुई। सती, अपनी चेतना में लौटाओ। पिताश्री, मैं तो पूर्ण रूप से चेतन हूँ। मेरी साधना की सफलता ने तो मुझे और चेतन कर दिया है, मुझे और चेतन कर दिया है। पिताश्री, सती, प्रलाप बंद करो। अब तो आलाप आरंभ हुआ है। पिताश्री, आलाप, दिव्य सुर और मधुर झंकार से पूर्ण आलाप। भगवान शिव ने मुझे अर्धांगिनी स्वीकार करने का वरदान दिया है। पिताश्री, मुझे वरदान दिया है, मुझे वरदान दिया है। वरदान? तुम्हें अर्धांगिनी बनाने का? हाँ? क्या उस भस्म लिप्त देव को हम अपना जामाता बनाएंगे? कदापि नहीं, कदापि नहीं सती। हम ये वरदान फलित नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। सती, तुम कुछ कहो न कहो, तुम्हारे खिले खिले मुख की एक एक रेखा ये उद्घोष कर रही है कि तुम्हें तुम्हारा मनमीत मिल गया है। जल्दी बताओ ना सती, नंदा व्रत का प्रयोग तो सफल हुआ? शीघ्र बताओ ना सती, फिर हम भी अपने मनचाहे पति को पाने का प्रयास आरंभ करें। हाँ, मेरा व्रत सफल हो गया है। मेरे आराध्य ने मुझे दर्शन दिया और कहा वे शीघ्र ही मुझे पत्नी रूप में वरण करेंगे। परंतु सती, पिताश्री इस विवाह के विरुद्ध हैं। कहीं ऐसा ना हो। शिव जी का वचन मिथ्या नहीं होता बहन। जब संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हें सत्यम, शिवम, सुंदरम के रूप में मानता है, तब उनके मुख से निकले वचन असत्य हो ही नहीं सकते। सत्य और सुंदर स्वरूप भोलेनाथ, श्री शिव शंकर के चरणों में ब्रह्मा का प्रणाम। कैलाश में आपका स्वागत है ब्रह्मा जी। आपके लिए एक शुभ समाचार है। दक्ष पुत्री और आपकी पौत्री की तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने का वचन दे दिया है। अपने और मेरे बीच इस नवीन संबंध के जुड़ने की सूचना देकर आपने मेरा मन प्रसन्न कर दिया प्रभु। मैं आपका अति आभारी हूं। इतना अधिक भी प्रसन्न मत होइए ब्रह्मा जी। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी प्रसन्नता आप तक ही सीमित रह जाए। आपके कहने का तात्पर्य क्या है सदाशिव? आपके पुत्र दक्ष प्रजापति का मन मुझसे विमुख है। इस विवाह के लिए उनसे स्वीकृति लेना अब आपका ही उत्तरदायित्व है। आप निश्चिंत रहिए शिव शंकर जी, वैसा ही होगा जैसे आपकी इच्छा है। आपने मेरी पौत्री को अपनी जीवन संगी के रूप में स्वीकार करके मुझे और सती दोनों को कृतार्थ किया है। मैं पुत्र दक्ष से स्वयं अनुरोध करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस अनुरोध को आज्ञा मानकर इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे देंगे। नहीं, कभी नहीं। मैं अपनी पुत्री का विवाह उस बैरागी औघड़ शिव से कभी नहीं करूंगा। समस्त ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति मुझे ये कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, कदापि बाध्य नहीं कर सकती, कदापि नहीं। पुत्र दक्ष, हाँ? पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां जिस शक्ति को अपना आराध्य समझती हो, उन भोलेनाथ की आज्ञा का पालन तो तुम्हें करना ही होगा पुत्र। इस विवाह को तुम रोक नहीं सकते। पिताश्री, शिव प्रेम के दंश ने सती को तो बुद्धि भ्रष्ट कर ही दिया है, परंतु उसकी मां अर्थात आपकी पुत्र वधु वीरनी की भी मति हर दी है। पिताश्री, अब आप ही समझाइए इन माता पुत्री को। समझाने तो हम तुम्हें आए हैं पुत्र। इस विवाह में बाधक मत बनो, इसे हमारी भी आज्ञा समझो। ये आप कह रहे हैं पिताश्री? हाँ, ये हम कह रहे हैं। ये जानते हुए भी कि राजकुल में जन्मी, पली बढ़ी आपकी पौत्री को इस विवाह से केवल कष्ट ही कष्ट होने वाले हैं,
तुम्हारा ये सोचना सर्वथा अनुचित है दक्ष। तुम तो एक राजा, मात्र एक राजा। संसार के समस्त राजघरानों की वैभव संपदा को यदि तुम एक पलड़े में डाल दोगे, तब भी भगवान शिव के वैभव और उनकी गरिमा का पलड़ा उससे कहीं अधिक भारी होगा। परमपिता, यदि आपका कहा मान भी लिया जाए तो भी विधि के अनुसार मुझे सती की अन्य बहनों का विवाह पहले करना होगा। उसका विवाह तो तभी हो सकता है जब मैं तुम्हारा अभिप्राय समझता हूं, परंतु सती आदिशक्ति का अवतार है और शिव सती का विवाह विधाता का अटल विधान है। तुम्हारी इच्छा हो या न हो, तुम इसे रोक नहीं पाओगे। मेरा कहा मानो और सहर्ष इस विवाह के लिए स्वीकृति दे दो। स्वीकृति दे दो पुत्र। वत्स दक्ष, स्वीकृति दे दो। स्वीकृति दे दो पुत्र। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। सदा सुखी रहो पुत्र। और सर्वप्रथम ये शुभ समाचार हमारी पुत्रवधू और पौत्रियों तक पहुंचा दो, जिससे उनके अशांत हृदय को शांति मिले। शांति और धैर्य ही नारी के आभूषण है। इस तरह विचलित मत हो सती, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माते, मेरा मन अत्यंत व्यथित है। मेरी व्यग्रता चिंता बनकर मेरे मन को खाए जा रही। अरे सती, यूं उलट कर क्यों खड़े हो? नाचो गाओ, मोद बनाओ। पिताश्री ने तुम्हारी मन की इच्छा को स्वीकृति दे दी है और भगवान शंकर से तुम्हारे विवाह की घोषणा भी कर दी है। हाँ। ये क्या सती, जब तुम्हारी तपस्या का फल मिला तो तुम रो रही हो? माते, ये मात्र मेरी तपस्या तो नहीं, आपकी ममता और आपके प्रेम का भी फल है। यदि आप पिताश्री को अपने तर्कों से निरस्त न करती तो ये क्षण आने में न जाने कितने युग बीत जाते और आपकी पुत्री भोलेनाथ को पाने के लिए सदा सदा के लिए असमर्थ हो जाती। माते, नहीं। महादेव, क्या हुआ? ये गौर वर्ण पर शॉर्टसी किशोरियों जैसी लालिमा कहां से आ गई? महेश्वर, कहीं आपने अपने अंतर्मन में देवी सती को तो नहीं छुपा रखा? नारायण नारायण। देवादिदेव महादेव के चरणों में शिव शंभु, उस दिन आपने मुझे एक शुभ समाचार दिया था। आज मैं आपको एक समाचार दे रहा हूं। मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति ने आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह स्वीकार कर लिया है। भगवान शिव शंकर की जय, देवी सती की जय, भगवान शिव शंकर की जय, देवी सती की जय। पुत्र नारायण, अब मैं उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपता हूं कि सभी देवताओं को शिव सती विवाह में पधारने का आमंत्रण देता हूं। अवश्य, अवश्य परमपिता, अवश्य। मैं ये मंगल कार्य शीघ्र ही पूर्ण करूंगा। नारायण नारायण नारायण।
भगवते वासुदेवाय। हे जगदीश्वर, हे भक्तवत्सल, इस अकिंचन नारद का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा मंगल हो नारद। कहो कैसे आना हुआ? परम पिता ब्रह्मा जी के आदेशानुसार मैं आपको शिव सती विवाह के लिए निमंत्रित करने आया हूँ। धन्य हो गए हम। यह सुनकर अति आनंद हुआ। प्रभु, सर्वत्र आनंद और हर्षोल्लास का वातावरण छाया हुआ है, परंतु आशंका यह भी है कि विवाह उपरांत ससुर जामाता अर्थात राजा दक्ष और देवादिदेव शिवशंकर के संबंधों में सुधार आएगा या नहीं। जीव या पदार्थ कोई भी हो, बड़ी कठिनाई से अपना स्वभाव छोड़ता है। अब विधाता के विधान गर्भ में क्या छिपा है, यह तो समय आने पर ही ज्ञात होगा। हे सर्वज्ञ, हे अंतर्यामी, सब कुछ जानते हुए भी आप अनभिज्ञ बन रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं, इस शेष शैया पर देवी महालक्ष्मी कब विराजेंगी, तो क्या तब भी आप यही कहेंगे? विधाता जाने। नारद, सत्य तो यह है कि घटनाक्रम में कुछ नवीन मोड़ आने वाले हैं। उनके बाद ही देवी लक्ष्मी का आगमन संभव है। इस समय का घटनाक्रम यह कहता है कि हम शिव सती, पुरुष और प्रकृति के अद्भुत मिलन का आनंद मनाएं। नारायण नारायण।
मैं अपनी पुत्री को वधू वेश में देखकर आ रही हूँ। कितनी सुंदर लग रही है वो। उसके मुख की शोभा तो देखते ही बनती है। हे प्रभु, मेरी पुत्री का मंगल करना, उसे परम सुख और सौभाग्य देना। ये क्या, आपकी पुत्री का विवाह है और आप प्रसन्न नहीं? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी और पिताश्री की इच्छा से हो रहा है। और मैं जानता हूं कि सती के मुख पर आज जो आभा है वो कल धूमिल पड़ी जाने वाली है। हमारी पुत्री को इस विवाह से केवल दुख और निराशा ही मिलने वाली है। ऐसे अशुभ वचन न बोलिए स्वामी। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हमारी पुत्री सदा सुखी और सौभाग्यवती रहे, उसका जीवन मंगलमय हो। माता वीरणी का स्नेह पक्ष, सहेलियों का समर्थन तथा शिव शंकर की स्वीकृति के पश्चात भी दक्ष ने अपना हठ नहीं त्यागा, तो स्वयं ब्रह्मा को दक्ष प्रजापति के सम्मुख आना पड़ा। शिव का आश्वासन पाकर सती आश्वस्त थी, किंतु दक्ष की अनुमति के लिए ब्रह्मा जी को प्रयत्न करना पड़ा और वे इस प्रयास में सफल हुए। नारद भी ब्रह्मा के मुख से ये मंगलमय संदेश सुनकर हर्षित हुए। रोहिणी ने जब ये हर्षपूर्ण सूचना सती को सुनाई तो मारे हर्ष के उसकी आंखें भर आईं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के आदेशानुसार नारद सती शिव विवाह के लिए निमंत्रण देने सर्वप्रथम भगवान विष्णु के पास गए। दक्ष महल और कैलाश में विवाह की औपचारिकताएं आरंभ हुई। देवी देवता, अप्सराएं, सखियां सभी इस मंगलमय अवसर पर तन और मन से नृत्य करने लगे। उधर दक्ष महल में माता वीरणी वधू बनी सती की शोभा का बखान करती हैं और प्रजापति दक्ष के क्रोध को शांत करती हैं। चारों ओर दिव्य संगीत के स्वर मुखरित हो उठे। इस शुभ बेला में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के त्रिवेणी स्थल सदा शिव भी मुस्कुरा उठे। नारायण नारायण। हे त्रिपुरारी, वर वेश में तो आप इतने मोहक लग रहे हैं कि भ्राता दक्ष की अन्य कन्याओं को देवी सती के भाग्य से ईर्ष्या होने लगेगी। दक्ष प्रजापति के भ्राता होने के नाते आपको उनके अन्य कन्याओं की चिंता भी अधिक रहती है। नारायण नारायण। वो क्या है प्रभु, मैं और परमपिता ब्रह्मा वर और वधू दोनों ही पक्षों से संबंधित हैं। इसीलिए एक पांव यहाँ और एक पांव वहां। श्रीहरि, यदि कुपित न हो तो एक प्रश्न पूछूं? नारद, भक्तों से कुपित होने का तात्पर्य यह है हमसे हमारे भक्त वत्सल संबोधन का छिन जाना। कहो, क्या कहना चाहते हो? प्रभु, आज महेश्वर भी अपना योगी रूप त्याग कर सांसारिक बनने की दिशा में उन्मुख हैं। श्री हरि, आपको सांसारिक रूप में देखने के लिए देवी महालक्ष्मी को और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी? नारद, हर घटना का पता हमसे अधिक ब्रह्मा जी को रहता है। आप इन्हीं से पूछिए। अवश्य प्रभु, अवश्य। परमपिता ब्रह्मा, कृपया ये बताएं, निकट भविष्य में किसका विवाह होगा? कौन वर होगा, कौन वधू? पुत्र नारद, जो हो रहा है उसे देखो और आनंदित रहो। तुम भविष्य की चिंता में उलझकर इस सत्य और सुंदर वर्तमान के सुखद क्षणों को मत गंवाओ। किंतु पिताश्री। पुत्र, भावी घटना के विषय में किसी को बताना विधि के विधान के विरुद्ध है। उचित है पिताश्री। नारद, कदाचित आपको यह ज्ञात नहीं कि किसी के विवाह पर किसी अन्य विवाह की चर्चा करना नीति के विरुद्ध है। श्री हरि, इस अज्ञानी को क्षमा करें। नारायण नारायण। पुत्र नारद,
बारात से पहले हमारा दक्ष महल पहुंचना आवश्यक है। जामाता के नाते आज हमें शिव शंकर का स्वागत करने का पुण्य अवसर भी प्राप्त हो। जो आपकी आज्ञा पिताश्री। प्रभु, शुभ घड़ी बीती जा रही है, आइए प्रस्थान करें। जय शिव शंभू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बधाई हो महाराज दक्ष प्रजापति। पुत्री सती के वधू बनने की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज राजा दक्ष का वो स्वप्न पूरा हुआ है जो किसी कन्या के जन्म के साथ माता पिता के नयनों में जन्म लेता है। महाराज जी ने अपनी कन्या के लिए वर चुना भी तो कैसा, जिसका तीनों लोकों में कोई पर्याय नहीं। अति सुंदर, मनहर, निर्मल, निश्चल, भोले शंकर। सती के पति के रूप में उन्हें पाकर आपका जीवन यथार्थ में पावन हो गया राजन। आपके मन की गति इस समय स्थिर ही नहीं होगी। हाँ, हमारे मन की गति इस समय स्थिर नहीं है श्रीमान। किसी को कुछ भी उसकी अपेक्षा के विपरीत यदि मिल जाए तो उसके मन की गति स्थिर रह भी नहीं सकती। पुत्री को योग्य वर मिल जाए, उसका जीवन मन भावन पति के संग हर्षोल्लास से व्यतीत हो, हर माता पिता की यही कामना होती है राजन। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो। प्रणाम भ्राता दक्ष। प्रणाम। नारद जी, हम तो समझे थे कि आप वर की ओर से विवाह में सम्मिलित होंगे। नारायण नारायण। भ्राता दक्ष, मैं पिता की आज्ञाकारी संतान हूँ। जब पिताश्री शिव जी के साथी होने के नाते वर यात्रा की निकासी में गए तो मैं इनके पीछे पीछे चला गया, और अब आपके पिताश्री होने के नाते बारात के स्वागत हेतु जब यहाँ पधारे तो मैं इनके साथ यहाँ चला आया। परंतु जिस समय बारात यहाँ होगी उस समय किस ओर रहोगे नारद जी? नारायण नारायण। पिताश्री पिताश्री, बारात आ गई है। पधारिए पधारिए भ्राताश्री, पधारिए। क्या ये वही शिव है जो भभूत रमाए नंग धड़ंग बागंबर पर बैठा कैलाश पर योग साधता रहता है? अरे तो किसी राजकुमार जैसा प्रतीत हो रहा है। ये सब कैसे हो गया? अवगढ़ शिव और राजकुमार। नारायण नारायण। भ्राताश्री किस सोच में पड़ गए? अभी तो आपने प्रभु का वो रूप देखा ही नहीं जिसके दर्शन पाकर आप धन्य हो जाओगे। नारायण नारायण। पंचमुखी शंकर, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? भ्राता दक्ष,
आपका मुख श्वेत कणों से भर उठा है। आप भयभीत से लग रहे हैं। नारद, अति सुंदर है? आप कुछ कहना चाहते हैं? वो नारायण नारायण। नारद हो। नारायण नारायण। शिव लीला के चमत्कारों से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं भ्राताध्यक्ष। आपके जमाता शिव ही नहीं, सत्य और सुंदर भी है, और इसी सगुण रूप में वो दर्शन देते रहेंगे। आइए, पधारिए। सती सती सती, बारात आ गई है। हाँ, बारात आ गई है। मैं अभी अभी शिव शंकर भोलेनाथ को वर के रूप में देखकर आ रही हूँ। सती, तू जब शिव शंकर का बखान करती थी तो हमें विश्वास ही नहीं होता था, परंतु आज देखा तो लगा तू कितनी सौभाग्यशालिनी है। अच्छा, पर ये तो बता, वर राजा हैं कैसे? उनके रूप स्वरूप का वर्णन शब्दों में करना अत्यंत कठिन है, पर जो देखा सो ये कि जिन्होंने हमारी भुवन मोहिनी सती का चित चुराया है वो कर्पूर गौरवर्णीय हैं। ऐसे विशाल सरस नेत्रों वाले हैं कि जिसमें संसार भर का प्रेम और करुणा निहित है। उनकी मंद मंद स्मित पल्लवित पुष्पों के समान सुवासित है, और उनका संपूर्ण अस्तित्व हमारी प्रिय सती का वर्ण करने को आतुर है। पुत्र दक्ष, सौभाग्य आकांक्षिणी सती को विवाह मंडप में बुलवाइए। जो आज्ञा पिताश्री। महारानी। बेटी सती, अब वो क्षण आ गया है जिस क्षण भाग्यशालिनी सौभाग्यशालिनी बन जाती है। आओ बेटी। वीरनी सुध
अब अपने शुभ हाथों से ये सौभाग्य सिंदूर सती की मांग में भरकर इसे सौभाग्यवती बनने का दिव्य रूप भी दे दीजिए। शिव सर्वदा पति पत्नी हुए। धन्य हो शिव सती का ये मिलन मंगलमय हो। बोलो शिव सती की जय। शिव सती की जय। शिव सती की जय। श्रीहरि, श्रीहरि, यूं टकटकी बांधे क्या देख रहे हो प्रभु? देख रहा हूं शिव सती की एक रूपता को जो चिरंतन है, शाश्वत है।